आज की दुनिया में पैसा बहुत ज़रूरी हो चुका है। हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए। दुनिया में 90% लोगों के दुखों का कारण पैसे का ना होना है। जो लोग कहते हैं कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता, उन्हें जेफ बेजोस, एलन मस्क और मुकेश अंबानी की तरफ देखना चाहिए। वही एक सड़क पर बैठा भिखारी सारा दिन रोता रहता है कि उसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है उसे अमीर और सुखी माना जाता है, और यही पैसा भाई भाई में झगड़े का कारण भी बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पैसा आखिर इतना ज़रूरी हो कैसे गया? कैसे पैसे की शुरुआत हुई थी? किसने पहली बार पैसे में लेन देन किया था? कैसे यह पैसा हमारी दुनिया में आया और इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया? और अगर ये पैसा ना होता तो कैसी होती ये दुनिया? वह पैसा ही था जिसने आदि मानव को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने पर मजबूर कर दिया। यह सब बताएंगे आपको। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पैसे की हिस्ट्री शुरू होती है आदि मानव काल से, जब इंसान जंगलों और कबीलों में रहा करता था और शिकार किया करता था। ऐसे ही कुछ एरियाज में जानवर खत्म होने की कगार पर आ गए। अब जानवर ज़्यादा बचे नहीं थे। कुछ एरियाज में जहाँ पर जानवर खत्म हो गए थे, उस इलाके के लोगों ने शिकार करने वाले हथियार देकर दूसरे एरिया के लोगों से शिकार लिया। शुरुआत में पैसे की बजाय चीज़ों में लेन देन किया जाता था। इसे बाटा सिस्टम कहते थे। ऐसे ही समय बीता और लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी। अब जानवर, हथियार और खेती के प्रोडक्ट्स एक्सचेंज किए जाने लगे। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी। जिन चीज़ों को वो लोग पैसे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे वह जल्दी खराब होती थी। खेती के प्रोडक्ट कुछ समय बाद सड़ जाते थे, और जो पशु एक्सचेंज किए जाते थे वह कुछ समय बाद मर जाते या उन्हें बीमारियां लग जाती थी। इस वजह से कई लोगों का नुकसान हो रहा था। अब मान लो किसी किसान को जूते चाहिए, वो गेहूं देकर जूते ले लेता था। लेकिन अगर किसी सामने वाले के पास पहले से ही गेहूं हो तो वो किसान से गेहूं लेने से मना कर देगा। और अगर वो ले भी लेता है तो भी गेहूं कुछ समय बाद सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे में किसान को किसी ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ता था जिसके पास जूते हों और जिसे गेहूं की ज़रूरत भी हो, ताकि वो गेहूं देकर ट्रेड कर सके। इसी दौर में मेटल की चीज़ों का भी पैसे के रूप में इस्तेमाल शुरू हो गया था। जो मेटल जितना ज़्यादा रेयर होता उतना ही ज़्यादा उसका मूल्य होता। तांबा, चांदी, सोना और सोने के सिक्के सभी को पैसों के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई सोने की मुद्रा। आपने ये तो सुना ही होगा कि ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत बदलती गई वैसे वैसे इंसान ने पैसों में बदलाव किया। अब सोने के सिक्के के साथ भी इंसानों को दिक्कत हो रही थी। सोने के सिक्के बहुत भारी होते थे, इन्हें लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब जहाँ पर एक और समस्या पैदा हो गई, जिसके पास ज़्यादा धन होता था उन्हें इन सिक्कों को रखने में बहुत दिक्कत होती थी। राजा महाराजाओं के पास तो सिक्योरिटी होती थी, वो हाथी घोड़ों पर ले जाते थे सोने के सिक्के। लेकिन एक आम व्यापारी वह कैसे इन सिक्कों को ले जा सकता था, क्योंकि रास्ते में कई सारे डाकू भी पड़ जाते। ऐसे में वो व्यापारी से आसानी से पैसे छीन सकते थे। इसीलिए आपने सुना होगा कि पुराने समय में लोग कई बार सोने की चीज़ों को ज़मीन में गाड़ देते थे। ऐसे में वो डाकू लुटेरों से बचने के लिए ऐसा करते थे। प्रॉब्लम थी तो यहीं पर सल्यूशन भी मिला। सन 1300 में चीन के राजाओं ने बैंक्स की तरह काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से सोना लेकर IOU देना शुरू कर दिया। IOU का मतलब होता है मैं वचन देता हूँ कि IOU के बदले में तुम्हें सोना दे दूँगा। जब तुम मेरे पास ये IOU लेकर आओगे तो इसके बदले में तुम्हें सोना दे दूँगा। हालांकि ये चीन के राजाओं ने शुरू किया था, लेकिन इसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया। इससे व्यापारियों की कई सारी दिक्कतें दूर हो गई। अब उन्हें बहुत सारा सोना ले जाने की बजाय सिर्फ एक पेपर ले जाना पड़ता था। अब कुछ लोग सोना रख जाते और IOU ले जाते, और कई लोग तो बदले में सोना लेने आते ही नहीं। लोग IOU को एक दूसरे को देकर ट्रेड करने लगे, और इसके बाद बैंक्स ने बहुत सारे IOUs बना दिए। उतना बैंक्स के पास सोना नहीं था जितने IOU बन चुके थे। अब दुनिया ने पहली बार महंगाई देखी। जो चीज़ एक IOU में आती थी उसे अब 10 IOU में खरीदा जा रहा था। इसका कारण था मार्केट में बहुत सारे IOU का हो जाना। जब भी किसी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है मार्केट में तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, जैसा उस समय IOU के साथ हुआ। जब लोगों को पता चला कि बैंक्स के पास उतना सोना नहीं है जितने उन्होंने IOU बना दिए हैं, तो लोगों ने अपना सोना लेने के लिए बैंक्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगा दी, जिसके बाद बैंक्स ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। अब जो लोगों के पास सोने के सिक्के बचे हुए थे, लोगों ने उसे छुपा के रखना शुरू कर दिया।
इस समय पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो चुका था, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। फिर ब्रिटेन ने 1816 में एक लॉ बनाया कि उसके पास जितना गोल्ड होगा वो उतने ही पेपर मनी प्रिंट करेगा, और कर्ज पर भी लिमिट लगा दी गई। इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी, ब्रिटेन ने आश्वासन दिया। इस तरह ब्रिटेन ने अपनी पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया, और ब्रिटेन की ही देखा देखी और भी देश और साथ में यूएसए ने भी अपनी पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया। अब इसके बाद 1930 में आ गई डिफ्लेशन। इसका कारण था कई कंट्रीज़ का पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक कर देना। आपको बता दें कि डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। जब सर्कुलेशन में पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और जब पैसा कम होता है तो डिफ्लेशन हो जाती है, क्योंकि इसमें चीज़ों की कीमत बहुत कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि कंपनीज़ के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वह अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक दे सकें। और अब 1933 में इस गोल्ड और मनी के कनेक्शन को कट कर दिया गया। इसके बाद बैंक्स ने बहुत सारे पैसे छापे। उनके पास उनकी पुरानी ताकत वापस आ चुकी थी, अनलिमिटेड मनी छापने की। इसके बाद फिर से महंगाई हुई, जिसके बाद यूएसए ने फेड की स्थापना कर दी। फेड की रेगुलेशंस के मुताबिक पेपर मनी को उतना ही छापा जाएगा जितनी की ज़रूरत है। पेपर मनी को छापने के लिए देश की ग्रोथ रेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर एक फार्मूला तैयार किया गया। उसी के मुताबिक पेपर मनी को छापा जाता। जो पुराने IOUs थे वो कागज़ के नोट में बदल गए। IOU में लिखा होता था कि इसके बदले में आपको सोना मिल जाएगा। वहीं कागज़ के नोट पर भी आप देखोगे कि यही लिखा होता है कि मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और साथ में RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। इस तरह पैसा बाटा सिस्टम से मेटल्स के सिक्के और IOU से नोट्स में बदल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।